हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी गणित के कार्यपत्रक संख्या 9 जो आपको 22 अक्टूबर 2020 को करने के लिए लिखा है बेटा। लेकिन क्योंकि आपकी 22 तारीख से लेके 24 तारीख तक दशहरा हॉलीडेज हो गए थे, इसलिए यही वर्कशीट आपको 26 अक्टूबर यानी कि सोमवार को करनी है। 25 अक्टूबर का संडे है और 26 अक्टूबर सोमवार को आप ये करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण आज हम सीखेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण। सभी बच्चे अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम और स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर लिख लीजिए। टॉपिक लिखिए अपनी वर्कशीट का और देखिए आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली क्लास में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें, राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, तो बीनू को क्या है, छोटा है राजू से 3 वर्ष, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। जब हमें राजू की आयु ज्ञात नहीं है तो हमने उसे मान लिया x। जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल छोटा है। हमने राजू अगर 12 वर्ष माना तो बीनू हो गया 9 साल। यदि राजू 15 वर्ष का है तो बीनू 12 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 3 घटा देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अचर x से हमने राजू की अगर हमने आयु दिखाई तो बीनू की आयु हो जाएगी x घटा 3, क्योंकि उसमें से 3 कम करना है, 3 वर्ष कम है। अतः राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x घटा 3 वर्ष का होगा। याद रहे, एक अचर राशि जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, x के स्थान पर l, p, m, t, y, z आदि को भी अचर राशि ले सकते हैं। बेटा ये सब चिन्ह है, हमने सिर्फ एक मानने के लिए चिन्ह ले लिया। ये अचर है, इसकी वैल्यू बदल सकती है, इसका मान कुछ भी हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। आइए एक ही स्थिति की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। तो बेटा यही स्थिति है, लेकिन इसकी अलग अलग तरह से अगर हम चर्चा करें तो देखिए, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। सरिता के पास 10 कंचे अधिक हैं और अमीना के पास x कंचे हैं। तो अमीना के पास x है तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, x जमा 10। तो ये हमारा कैसा है, अचर हमने x माना अमीना के पास, तो व्यंजक रूप हो गया उसका, उसकी जो रिलेशन है वो हो गया यहाँ पर x जमा 10। अब सरिता के पास अगर हमें पता चला कि सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, तो सरिता के पास तो किससे 10 ज़्यादा थे, अमीना से, तो अमीना के पास x कंचे हैं, सरिता के पास x जमा 10 कंचे हैं। अब अगर हम इसे समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सरिता के कंचे कितने हैं, x जमा 10 जो हमें यहाँ पता चला था, बराबर है 20 जो हमें यहाँ बताया गया। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण रूप में व्यक्त किया है। अब देखिए, अगर हम इसको समीकरण रूप में इस तरह से लिखते हैं तो x क्या है, चर, और x जमा 10 क्या है, रैखिक व्यंजक, जो हमने उसका रिलेशन बनाया जो हमें बाद में बताया गया है। अब देखिए, एक समीकरण की पहचान किससे होती है, ये बराबर का निशान अर्थात समता का चिन्ह होगा, तब हम ये समीकरण है। दूसरा, हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजनों से समीकरण बनाते हैं जिसमें बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष होता है, जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी बोलते हैं। समीकरण का हल समीकरण के 2 पक्ष तुला पलड़ों, जैसे बेटा आपने देखा है, कभी तराजू देखा है, तो तराजू में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ समीकरण का हल समीकरण के 2 तुला पलड़ों की तरह होते हैं, जैसे दोनों अगर आप एक तरफ घटा करोगे, इसको बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ कुछ घटा किया है तो हमें यहाँ भी घटा करना होगा, अगर हमने यहाँ कुछ जमा किया है तो हमें इस साइड पर भी जमा करना है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं पक्ष में गुणा किया है तो दाएं पक्ष में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। अगर बाएं पक्ष में भाग किया है किसी संख्या से तो दाएं पक्ष में भी उसी संख्या से भाग करेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए तथा समीकरण के क्रम पर गोला लगाइए।
हमें इस बहुत आसान है ये वर्कशीट। इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ इतना करना है कि इसमें एक चर वाले, जहाँ पे केवल एक चर, यानी कि अगर x y z t u v ये सारे चर हैं, केवल एक ही चर जहाँ इस्तेमाल हुआ है वहाँ एक चर रैखिक समीकरण होता है। तो देखिए x जमा 10, x जमा 3 बराबर है 5। तो x जमा 3 बराबर है 5 पे कितने चर है? केवल एक चर है। तो ये क्या है? हमारा रैखिक समीकरण। तो हमें कहा गया था उसकी क्रम संख्या पे क्या लगा दें? गोला। अब देखिए यहाँ पे केवल y का इस्तेमाल हुआ है। 3y जमा 5 बराबर है 2। तो ये भी क्या है? रैखिक समीकरण। यहाँ पे केवल p का इस्तेमाल है, 4p यानी कि 4p बराबर है 20। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए बेटा, एक चर वाला, तो एक ही चर है यहाँ, केवल t है इसमें भी। देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ देखिए केवल x जमा 4 बराबर 21। तो ये भी केवल एक ही चर है, तो ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने चर हैं? 1 2 3, y भी है, x भी है और z भी है। तो इसलिए ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखिए केवल x का ही इस्तेमाल है, चाहे x यहाँ पर और यहाँ दोनों भी दिया हुआ है, लेकिन केवल x ही है। तो ये हमारा एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है। ये हमारा देखिए x जमा वाई बराबर 3z। तो यहाँ पर कितने चर हो गए? 1 2 3। बेटा चर को ही इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज, मान बदल सकता है। तो यहाँ 3 चर होगा, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। यही करना था बस आपको। अभी आपको सिर्फ पहचान कराई गई है एक चर वाले रैखिक समीकरण की। अब है हमारा कोविड से संबंधित जो संदेश, कैप संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें, ताकि हम कोविड-19 से जीत सकें। हमें कोविड-19 को हराना है और अपने जो पहले की हमारी ज़िंदगी है, पहले की जो हमारी खुशनुमा हमारा माहौल था, उसको वापस लेने के लिए हमें ये सब बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि हम हमारी दूरियां मन से नहीं है, केवल उस दूरी को हमें कोविड-19 को हराने के लिए ही अपनाना है। जैसे कि आज हम घर बैठे बैठे भी यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह से बेटा जुड़े रहिए। Enjoy your learning, keep learning, and stay safe and healthy. Thank you. Have a nice day.